अरे साहब गरमा रहे थे। क्या गरमा रहे थे? वो अच्छा नहीं है गरमाता। वो तो नहीं अरे बदतमीज नटवर, इतना जल्दी मचा रखा है, उल्टा करके पी रहा है कब को? ये वर्दी वर्दी की क्या साहब? साहब हाँ? चाय में कोई कमी नहीं है ना? अभी कमी क्या है और ना कमी क्या है सब पता चलेगा। चल तू बैठ, चल। बड़ा बदतमीज है तू यार। अरे इधर आ। तेरा मालिक कौन है? आपको मालिक तो मेरे हो बैठे हैं चाचा जी। अरे उसको वो भोसड़ी वाला जैसी शक्ल वैसी चाय बना के ले आया है। क्या हो गए हैं? अरे उनको बैठ 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 जल्दी खट 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 बैठ। अरे अपने मालिक में भेज। इधर आ, इधर, इधर आ, इधर आ, इधर आ। बोलिए सरकार, ये एक तो शक्ल जैसी है वैसी चाय बना के ले आया है। क्या करे सरकार, दूध नहीं मिल पाता है, सारी मलाई खा के मोटा हो गया है। देखो लगता है भोसड़िया वाला सारी मलाई यही खाता है माता के। चल चल बैठ, खाना बुलाते हैं। क्यों साहब चाय नहीं अच्छी बनी है? चाय अच्छी है, तुम भी अच्छा है, अभी पता नहीं। हमको क्यों रोक रहे हैं आप? और पिएगा छोटू, ए छोटू, क्या साहब? साहब नहीं है? साहब जी और क्या लाए? नहीं ठीक है, बस चाय चाय पी लिया, चाय पी लिया, चाय पी लिए। छोटू ये लोग फ्री की चाय पीते हैं इसीलिए कहते हैं ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, बाद में पैसा नहीं देते। वो होटल वाला इधर आओ। साहब जी चाय चाय का पैसे 40 रुपए दे दीजिए। क्या लेगा? इधर आ, इधर। क्या लेगा? क्या लेगा? क्या लेगा? साहब पैसे पुलिस वाले से चाय का पैसा मांग रहा है। अरे माता चाँद, तेरी माँ का पैर छू। तेरी माँ गाली दे रहे हैं। तू ये कौन सी गाली है? अरे इस माता चाँद को इसकी माँ का पैर छू। बदतमीज है क्या तू? अरे बिना कमीज के हमारे को लौकत ना दिया। अरे हम वही पैसा है, वही पैसा है। गाली कैसी दे रहा है? वही कीमत है। अरे गाली की छोड़, उससे पहले बात करने दे। हाँ, बात करें, कर लिया जाए। तेरा पैसा मिलेगा। मेरे मालिक का नाम क्या है? पार्टी होटल वाला यही है? जी। बुलाओ उसे। चाचा जी इधर आइए। चल, हट, हट, हट। बोलिए सरकार। ये बताओ होटल के अंदर कितने रूम हैं? 2 रूम है। 2 रूम हैं। किसी रूम में किसी को किराए पे रखा है? नहीं सरकार, हम ही दोनों लोग रहते हैं। हम तो सुने तुम किसी को यहाँ किराए पे रखा है। नहीं सरकार, आपको गलत सूचना मिली है। देख ठीक ठीक, अभी पूछ रहा हूँ सही से बता दे, नहीं तो देखता है ना। अरे सरकार आपको गलत सूचना मिली। आइए मत, इससे बोलो कि जब नटवर का लोहा गर्म होगा ना, इसके समझ में आ जाएगा। साहब जी एक कमरे में दुकान है और एक कमरे में हंडा है, बदेला है, बदेली है, कढ़ाई है, यही है। चेक कर नटवर, हाँ? चेक कर, अभी को बता देख, खाली मिले ताला वाला मुझे बता। इसका तो ताला लगा है। ताला खुलवा, चल, चल, हट।
पर तो कोई नहीं रहता था। कोई नहीं रहता? नहीं कभी हम बोला भीम नाम का कोई यहाँ व्यक्ति है? कोई तुमसे पूछेगा भीम नाम का कोई रहता तो मत बताना। ठीक है दादाजी, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहाँ कोई नहीं रहता, जी नहीं रहता। जी सही सही बता रहा। सही सही बता रहे हैं। खाली यहाँ हमारे चाचा जी रहते हैं, ये दुकान खोलकर 2 पैसे कमाते हैं। बता दे, अभी नेटवर्क को हम ऑर्डर कर देंगे तो सही सही बता देगा। बता दे। सर स्पॉट तू यहाँ नौकरी का टाइम है? हाँ चल। ढंग से बोल, ढंग से। बोलिए सरकार। ये बता, सत्य सत्य बोल, कोई भीम नाम का यहाँ रहता है? नहीं सरकार, आपको गलत सूचना मिली। सर सर बोलो। ये बोला कि ये गलत सूचना हम आपको मिल गया। रहता है, नहीं रहता है। सही बता दे। सही बता रहे हैं। नहीं रहता है। हमको पावर दीजिए, पावर। चल, इसको अपनी तरीके से करूँगा। पावर पावर दे दिया। ये बता, यहाँ कोई भीम नाम का चमार आता तुम्हारे यहाँ नौकरी? नहीं इतना बड़ा- नहीं नहीं। अरे बता, बहुत सारी ये कौन है? हट, हट, सुनिए, आप लोग इस पार्टी होटल वाले को क्यों परेशान कर रहे हैं? परेशान तो नहीं कर रहे हैं, इसका जायजा ले रहे हैं। कौन रहता है, कौन नहीं रहता है। ये पूछ रहे थे यहाँ कौन कौन रहते हैं और क्या बात है, तुम कौन होते हो? कौन है? इंस्पेक्टर साहब, आप पूछ रहे हैं तो सबको हम अंग्रेजों के जमाने से निकल हाँ पहले पूछ उनसे कौन है ये? मैं ही वो भीम हूँ आप ही भी हैं? जी, जिसे आप लोग खोज रहे हैं। यार बहुत सारी हुआ क्या बोला रे आधा चांद तेरी मां का पैर छू सरकार गलती हो गई, अच्छा ठीक है, गलती हो गई ध्यान सरकार। से। बोलिए सरकार। दूध उगने से पहले ये यहाँ नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है सरकार। अगर दोबारा आ गए फिर समझ लेना। नहीं सरकार, वो उसको नहीं रखेंगे। ठीक है? सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हाँ मैं सूरज उगने के पहले यह होटल छोड़कर चला जाऊंगा। आप लोग इस पारसी होटल वाले को परेशान ना करें। नहीं परेशान करने यदि आप लौकेंगे ना इसकी की ऐसी की तैसी कर दे समझ गया? सरकार समझ गई। चल होटल वाले भाई साहब, बोलिए भाई साहब। मैं यह नहीं जानता था कि मेरी वजह से आपके ऊपर इतनी बड़ी आफत आ जाएगी। ठीक है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, कहीं क्वार्टर ढूंढूंगा। यदि क्वार्टर नहीं मिला तो मैं इस नौकरी से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। ठीक है भाई साहब, अब आपके हाथों में हमारी इज्जत है। आप यहाँ से चले जाइए, आपके हाथों में मेरी इज्जत है। ठीक है भाई। ए जमानवा बहिना, ए जमानवा बहिना, नाई ना गई मोरे। क्या करोगे भैया? ना गई
उधर ही और चल के दुकान खोला जाए। अब क्या करेंगे बेटा? ठीक है चाचा जी, चलिए। तो ये लोग हमको धंधा करने नहीं देंगे। हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। चलो किसी और शहर चला जाए। ठीक है चाचा जी। चलो। देखिए, बड़ौदा नरेश ने जब सूत भीम को अपने रियासत का उच्च अफसर बना देते हैं, संपूर्ण जिम्मेदारी सौंप देते हैं, तो उनके राज्य के कर्मचारी यह बात हजम नहीं कर पाते कि उस बड़ौदा नरेश के दरबार में एक सूत्र भी उच्च अफसर बन जाता है और रियासत की संपूर्ण जिम्मेदारी ले लेता है। साथियों, उससे त्रस्त होकर बाबा साहब पारसी होटल के यहाँ रूम लेते हैं, लेकिन रूम में भी लोग रहने नहीं देते हैं। देखिए किस प्रकार से बाबा साहब अपना हर सामान लेकर के पारसी होटल वाले के यहाँ से चले जाते हैं सीन पर्दे पर। चल रहा हूँ, कहीं दूसरा क्वार्टर ढूंढूंगा। यदि नहीं मिला तो मैं नौकरी छोड़कर घर चला जाऊंगा। मेरे बदन कोई अपने बचपन से अभी तक बस इच्छा कमाया, जिसके लिए कोई गम दर दर उठाया। ठीक है, वाह समझ तुम्हारे घर से क्या है? अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए की डिग्रियां करने के बाद लंदन विद्यालय में एमएससी कर रहा था, तभी बड़ौदा स्टेट का दीवान पत्र देकर
मेरी शिक्षा में बाधा डाला कि महाराज के शर्त के अनुसार तुझे इस रियासत की नौकरी करनी होगी और नौकरी करके अपना वादा पूरा करो। पर इन कमीनों ने मुझे वहां पर भी ठिकाना नहीं लेने दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, जब तक देखता हूँ यदि मेरी जिंदगी रह गई तो मैं तुम लोगों का पर्दा फाश करके रहूंगा। हेलो, देखिए बाबा साहब एक स्थान पर ध्यान लगा करके पुस्तक पढ़ रहे हैं। उसी समय दो व्यक्ति वहां पहुंचते हैं। देखिए दोनों लोगों में क्या वार्तालाप होती है सीन पर्दे पर। भैया हम लोग को बड़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। भैया सब हम लोग को इतना सता रहे हैं, किसी के घर जला डाल रहे हैं, किसी का घर उजाड़ रहे हैं। ये हम लोग की तकलीफ है भैया। हाँ भाई, आप तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, इसमें हम लोगों को अच्छा होना चाहिए भाई। हेलो सुनिए भाइयों, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या बात है? हेलो सुनिए कृपया विधान। हम दुखिया है दूर के, सुनिए कृपया निधान। हम दुखिया है दूर के, सुनिए कृपा निधान। हम दलितों के जान पर आफत हम लोग बहुत परेशान हैं। सुनिए कृपया विधान। अरे सबरों के सितम से हम, अरे सबरों के सितम से हम सदाया सुबह सदाया सुबह
काल छाया है, परसों से नहीं बरसा जला से सब सुखाया है। पीर पीने नहीं देते, हमें निस दिन सताते हैं, अरे सबरों के सितम से हम सताया। हमारे जीवों को आग लगा कर जला डाले, हमें बेपर बना डाले, हमें बेघर बना डाले। हमें बेपरी बना डाले, हमें बेघर बना डाले, अरे नीर पीने नहीं देते, निस दिन हमें सताते हैं। कैसे करते हैं? कृपा निधान, हम कोलवा जिले के निवासी हैं। वहाँ चादर नामक एक तालाब है, जहाँ पर केवल उच्च वर्ग के लोग पानी पी रहे हैं। सरकार, हम अचूक पानी के लिए जाते हैं तो समर व्यक्ति लोग हमको पानी को पीना क्या छूने से वंचित करते हैं। किसी का घर जला दिए तो कोई बच्चा प्यास से मर रहा है, कोई बच्चा भूख से मर रहा है। भाइयों, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं इन सवर्णों की कूटनीति को समझ रहा हूँ। जब से मैंने देश सुधार में कदम रखा है, तभी से मेरे सामने पत्थरों की तहें समक्ष आने लगी हैं। हाँ कृपा निधान, आप तो ठीक ही कह रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों पर ये सवर्ण तमाम अत्याचार कर रहे हैं। कहीं किसी का घर जला डाले हैं तो कहीं किसी का घर गिरा दिए हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। आज से मैंने ये अपनी पूरी जिंदगी देश सुधार में लगा दिया है। ठीक है कृपा निधान, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो हम आप लोगों के आपके साथ हैं। ये भाई, तुम्हारे लिए नहीं है रास्ता, पानी पीना है तो मरो या जियो, सर कफन बांध कर पहले लड़ना पड़े, लड़ने के बाद पानी तुझे जा रहे हैं। ठीक है कृपा निधान। हाँ भाई, हम लोगों के लिए एक सहारा मिल गए हैं भैया। हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं। इन्हीं के सहारे हमको चलना चाहिए। तो ठीक है भाई, हम लोग मिलकर के उनका साथ दें। चलिए भैया। वहाँ अछूत की नर नारियां प्यास से तड़प रही हैं, उनके बच्चे तड़प रहे हैं, पस मर रहे हैं। किस प्रकार से पानी के लिए हाहाकार मचा है सीन पर्दे पर।
कहिए बहन। आज इस तालाब में से पानी लेकर ही चलेंगे, अपने बच्चों को पानी ही पिलाएंगे बहन जी। हाँ बहन जी, क्योंकि घर पे सब प्यासे हैं। अब पैसे ही से इस सारे ही बच्चे उनकी ही तबीयत ही बहुत ही ज्यादा ही खराब होती जा रही है। सही बात बहन जी। माँ, मुझे जल्दी पानी पिलाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बेटा कहाँ से पानी मिलाऊं? हाय भगवान, ये क्या हो गया? भैया बच्चा प्यास से मर रहा। मैं अपने मुन्ना को ही पानी नहीं पिला सकता। हम लोग ना पानी बिना बच्चे मर जा रहे हैं। कहाँ से पानी लिया जाए? जातियों को क्या हो गया है? मेरे मुन्ना को तुम्हारा लड़का प्यास से बेहोश है और तुम्हारी औरत बहुत परेशान है। कृपया निधान, यही हम लोगों की दशा है। देखिए भाइयों, जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता के गया, सुनिए, सुनो भाइयों, सर कफन बांध कर पहले लड़ना पड़े, लड़ने के बाद पानी चाहे जो खुश मुसीबत पड़े जिसमें पे शौक से कटाएंगे अपना गला। भूखवा प्यास से मृत्यु अच्छी नहीं, पानी के वास्ते हमको मरना। माताओं और बहनों, सभी लोग मेरे साथ चलो। एक हाथ में डंडा और एक हाथ में घड़ा लेकर के चलो। पहले हम मरेंगे, बाद में तुम मरना। ठीक है। हम पानी भरेंगे, बाद में आप लोग भरना। ठीक, चलिए। मैं बस चलूंगी, मैं जरूर चलूंगी। चलिए। सुनो भैया, अरे देश है हमारा, अरे देश है हमारा, नारा यही लगाएंगे। देश है हमारा, नारा यही लगाएंगे, नारा यही लगाएंगे।
भेदभाव न मानेंगे, इसमें भी छुआ छूत हुआ। तुम्हारी ये बंधाई में आग हम लगाएंगे, अरे देश है हमारा नारा यही लगाएंगे, देश है हमारा नारा यही लगाएंगे, देश है हमारा। अरे ताल तलैया नलकुआ पे पानी पिएंगे डट कर, अरे भेदभाव न मानेंगे, ना मानेंगे बेसी चंबर। तुम्हारी ये बंधाई में आग हम लगाएंगे, देश है हमारा नारा यही लगाएंगे, देश है हमारा नारा यही लगाएंगे। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़िए और चलते हैं वहाँ पानी के पास। चलिए कृपानिधान चला जाए। चलिए। भाइयों, हाँ कृपानिधान। अब हम लोग तालाब पर आ गए हैं। अब मैं पहले पानी भरने जा रहा हूँ। ठीक है। यदि कोई सबल व्यक्ति यहाँ आता है तो उसका मस्तक फोड़ दो और उसे यहाँ से जिंदा जाने मत देना। कृपानिधान उसकी सेवा हम इतना करेंगे वो खुद ही जानेगा। ठीक है भाई, अब मैं पानी भरने जा रहा हूँ। ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, ऐसी बात है तो चलो पंडित जी से कहा जाए। ए पंडित जी, तू मलबे जपत रहबा गया गया माला जपा खानी यही ठीक है, बस समझ लग गया। अब से यह भी नहीं बस गया। गया ले पंडित जी गया, या तो हाथी ले या तो भाई कोई मलबे जपा तू गया। पहले सवाल ये सब पाल गई गया हाँ? कुछ बोलने गया कहाँ चली गया। अरे गाँव गया अब जा भी नहीं बड़ा जूसा लेत रहा गया ये करो हाँ बताइए गया। हमारे लोगों से बड़ा पाता देखा छतिया फाट गई। भैया जौने पोखरवा में का सवाल ये रहला चल गया पकड़वाया घरवा के हाथ जोड़ के हमारा गया। हमें सिखाइए वो घरवा के हाथ जोड़ के हमारा भाग जाई तू बैठ के माला जपा खाली राम राम करा। अरे सुनबा तो तोहरो करे जब फाट जाई। हर जगह कैमरा चलत बाटा है कैमरा में हमना का हाथ जोड़ के हमारा जामी गया। ऐसे कैसे जान जाई अब का बताए सुनबाए भैया बतावा
बोम्बर खुल जाए कि नहीं चवरा पानी पिया हूँ मैं। हमारा हाँ पंडित जी। तो दिमाग तो तुम्हारे लखन हुआ है। क्या करी पंडित जी? कहाँ ऐसा पानी देनी है? खाए चाहिए 2.5 किलो है तो बताओ पानी अरे उन्हें नहीं। अरे भैया है मोटका के मारा मोटका के अरे पंडित साहब कहाँ से मार 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 अरे देखा जब हमारे कुत्ता नगर में चीनी याद नहीं चीनी आपको गिरा हम लोग झगड़ा कर जाए तब पानी मिली नहीं चले पंडितों पानी ना पिए दिए एकदम पंडितवन के पीछे बचा तब पानी पिए दिए अगर यहाँ गई नहीं तो भैया भैया यहाँ गई नहीं तो कुछ पक्का मार अब चला जाए
ठीक बता कौन पोखरा हड़पन हाउ वाला नहीं लगे बड़का वाला हाउ भी चला अरे जोने में से मतलब भौरिया लगता हो हाँ उहे वाला उहे 5 किलो बनावत रही हाँ उहे पंडित जी आके चमारा कुछ छुई दे अरे वो तो छू दे तो छोड़ हम जाते हैं गोबर लेके आए गाय के मूत लेके आए अरे अरे गोबर मुंह अरे वही स्नान लेबा एकदम शुद्ध हो जाए। अरे राम 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 अरे हम कहीं लगे तो हमें खाते अपने खाते थोड़ा कहीं बोलने खाते कहीं ताकि और मस्त है अब समझ ले अब समझ ली अब समझ ली पहले ही बताओ तूने ना हाउ तुम पोखरवा रहा है गलने में से भैया लगा के हाँ हाँ उहे पकड़वा उहे गलने पे शराब हाँ उहे वाला जने करा सवाल लेत रहला जैसे सवाल सबाई खाली हमारे बात अब भगवान जिसे राम दिए समझ हो रस्तवा में हम नहीं ना करते नहीं करते वो पंडित आदमी अब हम मांगित ना केहू से जैसे रास्ता में अगर चल ही आए विचार से पंडित जी हाँ? अरे वह करियवा जो रहा है बहुत मारला है तोहर बड़ा मन भागे भरने का खून कहा भागे चला चला पकड़ा गया नहीं हाड़ मास से मारत रहने को हड्डियां से मरने को ले दो गाय को है अरे नहीं देखने में भाई पालवानी देखना कहाँ भागे जरा धोती छोड़ के आओ अरे बाकी जल्दी कुछ बोले भैया हाँ पंडित जी सबसे बड़ी बात वो पोखरा गया जमुने में मिले थे जैसे हाँ अवधिया ना होती पहले ना बोलो था ये कहा था कि वह पोखरा गया हाँ पंडित जी जमुने में मिले थे भाई काम करो पंचायत से कह दिया अच्छा कि मसाला तैयार रखे तो काम बिगड़ी गया हम एकदम पिसौले रहनी है अच्छा बाद खाली वाला कौन हमें ढेर मारला है जो तोहरे घरा ना रहत रहे एक मिला हऊ तोहर अरे फेकुआ तो है ढेर वाला हो जो तोहर घरा जो तरह है आओ जो भी तो पिसौल पहले आई हाँ अब इधर देख रही है वो हड्डियां तो हमारा था हाँ हड्डियां हड्डियां मारा 10 बिस्सा गाया ढेर अंग्रेजी बोला ने हाँ 10 बिस्सा गाया हमारे घर का बनाओ ने तो कहते हैं जिए खाए करे ही बता पूरे बतिया सब ना ये तो ना शांति से कुछ चला रहा है फिर इन्होंने कौन सना कैसे सवार हो गए कि पानी पिए उन्नन में ना एक नेता आ गया हो बहुत पढ़ल लिखल हो और बहुत बड़ा के चश्मा लगौले हो वकील हो उसे बोला हाँ तो बहुत बड़ा तो ऐसे दुगुना लगौले हुए हाँ ना दूना ये बताओ वो वाला पोखरा बचा लग रहा है मछलियां वहां अरे मछलियां वहां नहीं भी है मछलिया जोड़ी और हुई उतरे वहां गया मछलिया गई तेरी तो अरे जवानी नान भाई तो क्या नान भाई तो हॉलर की नहीं रहनी का कि अगर फिर मिलन की जरूरत रहनी है वो देखनी भागल चाहता छोटी हम थोड़ा मगज रहनी है हम तो अरे पूछे ना कि कोनो लड़का मार और ना खाए तो आगे छरौने चक्कर में मार खा गई नहीं मुझे ने खुद खुदा लगा कि का चक्कर में कैसे आपको खरवा आधा का मेड़ पड़ी का नेन के डिग्री हो गई लिए दे डिग्री उनने कहा कैसे मुकदमा लड़ने का वो जब चश्मा लगा के वह करवा देना आधा उन्नेन कोई के आधा उन्नेन के और जो नीलावा रहा है हाँ तो किसी को वकीलों की लगत रहा हाँ वकील हूँ मैं बहुत पढ़ल हूँ मैं अच्छा तोहने के साढ़ या सब पाल के हम का पौनी बताओ जब तोहने के रहते हमार कहिया टूट जाए अब क्या करे तू मिला के पकड़ ले रहनी लेकिन तोहे बचाउने चक्कर में मार खा गई तो तू जने कब लगा रही ऐसा दूरी अच्छे पोखरा गया यह पोखरा से वो
हाँ ये सही कहा। पहले जमाना दूध वही ना काली माई चोरवा 5 किलो मंगाई। अच्छा का हो पंडित का 5 किलो गाँव में आता 5 किलो समझ के लिए। अच्छा पनीर ने भौरी मंगाओ ताला ने। ये मारा अरे तोहर पनीर हमको समझत है, तू केवल पनीर खाता ला। जरकी हाँ समझ गए नहीं। पनीर ये नहीं। अरे वो जबकि बर्फिया। हाँ बर्फी आई बच्चा ना खब हमने खा जो पूछत का कहा जाए 5 किलो मंगौले अभी 50 जने खैबू का वे पनीरिया। हाँ हाँ पनीर हमको समझत है। ये खुले कि ना चाहिए आड़े आड़े चला पंडित जी अब चला जाए। पहले हम सहारा दे कन्या तोरवा के फिट हो गई साढ़े 10 पानी नौली कौनो आगे डाला तू ही पहले। यार तय का ताकत रहे भने का शराब लगी नलके मत गल जावन नलके मती ये भगवान पहलवा भैया। ये पहलवा पंडित जी भाजा मोड़ थोड़ी पंडित जी चला काम करी जा चला आज चला लगावल जाई। चलो इसके पलस्तर वलस्तर करावल जाए। पंडित जी चलावा भाइयों आज इतनी लड़ाई के बाद तो हम लोगों को पानी मिला, सही। लेकिन हमारे नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बोले थे कि हम आप लोगों का साथ देंगे, उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। लेकिन ठीक है, हम उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है भैया, चलिए। भाई साहब, आपकी वाली तारीख में क्या गुजरती है वो बाबा साहिब ही जानेंगे। ठीक है भाई साहब। भाइयों सुनिए, तुम लोगों का संघर्ष असफल नहीं, जो सितम ढाए थे हुई उनकी सजा, मुखलिसों में हुई है तुम्हारी विजय, राजस्थान पर पानी पियो भाइयों, माताओं एवं बहनों, आज से उस तालाब पर आधे पर तुम्हारी विजय हुई है। आज से आधे तालाब पर सभी सवर्ण लोग पानी पिएंगे और आधे तालाब पर हमारे सभी अछूत भाई बेरोक पानी पिएंगे। इसमें कोई बड़ाई हमारी नहीं, एक तुम्हारे संघर्ष का है फैसला। करो शिक्षा तथा संगठित भी बनो, अपने हक पर रहोगे हमेशा। सदियों से दबे कुचले मेरे भाइयों, तुम शिक्षा, संगठन तथा संघर्ष भी करो और इन्हीं तीनों बातों को यदि
अपना कर्तव्य समझकर इसका पालन करोगे तो तुम्हें इस दुनिया से कोई निकाल नहीं सकता है। भाइयों, तुम्हें तो इस देश में सबसे ज्यादा हो। यदि तुम सभी भाई अपने हक के लिए खड़े हो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलके रहेगा। भाइयों, तुम लोग अच्छा रास्ता अपनाओ। मैं तुम्हारे गर्दिश की बेड़ियां जीते जी लूंगा। भाइयों, इतना कह करके मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बाबा साहेब, आप हम बच्चे आपकी बात दिल से मानते हैं। अरे हे दल तो सुनीला बतिया हमारा बाबा जग में आईना। अरे बाबा जी ने राय दिखाए, शिक्षा का अधिकार दिलाए। बाबा जी ने राह दिखाए, शिक्षा का अधिकार दिलाए। अरे करने कलमिया से बहन बाबा जग में आईना। कलमिया से बहन बाबा जग में आईना। सबके अधिकार दिलाए, सबके अधिकार दिलाए। बाबा जग में आईना। कलमिया के बहन बाबा जग में आईना। अरे जब अंग्रेज देश में आइले, अरे जब अंग्रेज देश में आइले, अंग्रेजी शासन कइले। अरे जब अंग्रेज देश में आईना, हमनन के उदासन कईना। मन कलमिया से बहन बाबा में आईना। तो सुन ले हो बतिया हमार बाबा सुनले हो बतिया हमार बाबा जग में आईना। सुनले हो बतिया हमार बाबा। हो बतिया हमार बाबा जग में आइले। अरे शिक्षा वाली रात कौने दर्शन के अधिकार दिलौना। शिक्षा वाली रात खाए गई को अधिकार दिलाए। अरे मन कलमिया के बाण बाबा जग में राम नाम का सुमिरन करना बैठे ना घरवारी पौना। अरे राम नाम का सुमिरन करना बैठे ना घरवारी पौना। अरे राम नाम के सुमरन कइले बैठना गोड़वाड़ी पौना। हो गई त हमार बाबा जग में भाइयों, बाबा साहब को पहुंचाने के लिए कुछ आदमी कुछ दूर तक जाएंगे और बाकी आदमी हमारे साथ वापस चलेंगे। हाँ भैया, ठीक है भैया। अरे